श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री सनकादिक भगवान प्रकट होके ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाए। दोनों ने युगल किशोर जी का चिंतन किया। हंस भगवान प्रकट हो गए। हंस भगवान प्रकट हो गए तो सनकादिक भगवानों ने उनकी स्तुति की। श्री सदगुरु के चरण में बार बार धरे शीश, सनकादिक मांगत सदा रस भक्ति बख्शीश। अब बार बार उनके चरणों में सिर झुका के रस भक्ति मांग रहे हैं, हमें रस भक्ति प्रदान कीजिए। तो हंस भगवान अब उसका उत्तर दे, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका भी उत्तर दे रहे और आगे भक्ति भी बता रहे। श्री हंस भगवान बोले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रवीण, जिज्ञासा पर तत्व की परहित कीन नवीन, स्वयं श्री राधा कृष्ण हो हंस रूप परमान, तत्व ज्ञान उपदेश हित रस रहस्य लेव जान, चिंतन करने से हुआ चित्त विषय लवलीन, विषय चित्त मिली एक भय यह पृष्ठ तुम कीन, विषय चित्त का जीव से नहीं संबंध लवतास, जीव मिले जब आय मोहि होय विषय का न्यास। हंस भगवान जी बोले, हे सनकादिक, बोले हे सनकादिक प्रवृत्ति, आपने जो इस परतत्व की जिज्ञासा की तो परहित कीन नवीन, वो परहितकारी है, सबका हित करने के लिए। परहितकारी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? कि जानते हैं कि सनकादिक भगवान प्रिया जी की मंगल विग्रह की क्रियाएं है युगलवर की, तो ऐसा नहीं कि वो इस बात को नहीं जानते। यदि आप ऐसा प्रश्न न करते और ये उत्तर न होता तो अस्मादिक लोग कैसे जानते इस बात को? क्यों? अस्मादिक लोगों की ऐसी बुद्धि भी नहीं कि वो ऐसे उच्च कोटि का प्रश्न भी कर सके। उत्तर तो क्या जानेंगे, बोले वो प्रश्न भी नहीं कर सकते। और जब प्रश्न होता है तब उसका समाधान होता है, तभी उस चीज का पता चलता है। इसलिए सनकादिक भगवानों ने प्रश्न किया और हंस भगवान जो उसका उत्तर दे रहे, तो कहने आपने परहितकारी, सबका हित करने के लिए, दूसरों के भले के लिए आपने जो नवीन जिज्ञासा प्रकट की, पर तत्व की ये नवीन जिज्ञासा प्रकट की, बोले इससे मैं अति प्रसन्न होकर आपका समाधान करता हूं, मैं इसका समाधान करता हूं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अब समाधान करने से पहले बता रहे, स्वयं श्री राधा कृष्ण, बोले मैं स्वयं श्री राधा कृष्ण ही हूं। हंस भगवान जी कह रहे हैं, बोले मैं स्वयं राधा कृष्ण ही हूं, और हम दोनों ने बोले हंस रूप में अवतार धारण किया है, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान की जिज्ञासा थी। तो इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए हम दोनों ने हंस रूप में आपके सामने हम प्रकट हो गए। बोले आपने जो प्रश्न किया कि विषय का चिंतन करते करते चित्त विषयाकार हो गया, और ये विषय और चित्त दोनों गुलमुल के एकाकार हो गए, एक में हो गए, तो इनका विलगाव कैसे हो? बोले सनकादिक भगवान का प्रश्न था कि ये जो हमारा चित्त है विषयों का चिंतन करते 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 एक में हो गया। अब ये पता ही नहीं चल रहा कौन तो चित्त है कौन विषय। अब ये जो इस प्रकार विषय चित्त गुल मिलकर एक हो गए हैं, बोले इनको अलग करने का उपाय कैसे है, ये इनका विलगाव कैसे हो सकता है, ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा। तो हंस भगवान बोले कि विषय और चित्त का जीव से किंचित भी संबंध नहीं। बोले विषय और चित्त दो चित्त तो है ही, लेकिन तीसरी एक चीज और है, उसमें जीवात्मा भी है। तो इस विषय और चित्त दोनों को इस जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, अपितु संबंध का मिथ्याभास मात्र है। कि हम है, कि हमारा चित्त है, कि विषय है, बोले ये उस जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध परिपक्व मालूम पड़ता है सबको। बोले वो मिथ्याभास है, झूठा संबंध आपको मालूम पड़ता है, नहीं तो इस जीवात्मा से उन चीजों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए वास्तविक से अभिन्न मेरा साक्षात्कार करने से विषयाशक्त चित्त और विषय का स्वतः नाश हो जाता है।
बोले ये जो विषय और चित्त है, जब वास्तविक मेरा साक्षात्कार करते हैं तो उसमें ये विषयाशक्त जीव, चित्त और इन विषयों का सत्यानाश हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, इनका और कोई उपाय नहीं। तथा मेरे अनुग्रह से जीव को निर्विकार मन की उपलब्धि होती है। जब मेरा वो साक्षात्कार करते हैं तो मैं उन पे कृपा करता हूँ, या मेरी शरण में आते हैं तो मैं उनकी कृपा करता हूँ, तो मेरे अनुग्रह से बोले उनका जो चित्त है या उनका मन जो है वो निर्विकार हो जाता है। ये जो विषय क्या है, विकार है, बोले ये सब विकारों से शुद्ध हो जाता है। और जब ये सारा विषय विकार नष्ट होते हैं तब ही उसका चित्त या मन मेरे मनन करने योग्य होता है। उसके पहले चिंतन यथावत बने नहीं सकता जब तक विषय नष्ट न हो। क्यों? यदि विषय है तो विषयों की भोग लालसा है, लालसा है, जिस चीज की आपकी लालसा है उसमें आपका बार बार चित्त जाएगा, तो युगल किशोर जी का चिंतन कैसे बनेगा? अब हंस भगवान जी बता रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों, इन्हें बुद्धि की वृत्ति चीनो, सतरजतम अनुसार आई साक्षी जीव विलक्षण भाई। बोले जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्था सत्वाधिक त्रिगुणों के अनुसार होती है। जीव की तीन अवस्था होती है शरीर की, या तो जागृत अवस्था है उसकी, या सुषुप्ति सोता है, या स्वप्न में रहता है। तीन अवस्था होती, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। बोले तीनों अवस्था सत्वादि त्रिगुणों के अनुसार होती है। ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तीन गुण है, सतरस्तम, बोले इन्हीं के अनुसार ये सृष्टि होती है। तथा ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। ये जो आपकी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ये सब आपकी बुद्धि की है, और सत रज तम से गिरी हुई बुद्धि है। तो उसी के अनुसार तीन अवस्था में आप क्रियान्वित होते हैं। आप कह रहे हैं जो सच्चिदानंद, जो गण स्वरूप, जो सच्चिदानंद का स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या आत्मा में परमात्मा का अंश जो सच्चिदानंद है, बोले उनका स्वरूप ऐसा नहीं है। बोले इन वृत्तियों का साक्षी होने से जीव इन सबसे विलक्षण है। यद्यपि इस शरीर में ये सारी वृत्तियां हैं, लेकिन फिर भी इसमें जीवात्मा है, वो इन वृत्तियों से विलक्षण है, अलग ही है। बोले इसलिए कह रहे हैं आगे, सतचित आनंद की नहीं स्वभाव यह वृत्ति, श्रुति युक्ति अनुभूति से है सिद्धांत की भित्ति। बोले उपयुक्त वृत्तियां जितनी भी है, बोले वो सतचित आनंद का स्वभाव नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत रज तम, ये जितनी भी वृत्तियां हैं, बोले ये सत और इसकी नहीं है, सदचित की नहीं है। सदचित आनंद की ये स्वभाव है ही नहीं। बोले इनका साथी जीव इनसे भी विलक्षण है। बोले ये जो 17 त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, आपके अंदर जो सारा घुसा हुआ है, आपके चित्त में ये सब कुछ है, बोले इनसे विलक्षण आपकी जीवात्मा है, वो इससे कोई संबंध नहीं रखती। बोले ये बात, ये सिद्धांत, बोले श्रुति पुराणों युक्ति से अनुभूति से युक्त है। बोले ये बातें सारे उसमें भी है। हंस भगवान जी इस बात को कह रहे हैं। बोले ये बात उनकी अनुभूति जिसको होती है उसी को पता चलता है। बिना अनुभूति के इस बात को विलगाव करके आप अलग से नहीं देख सकते। अब ये सब बुद्धि का विकार है, तो अब कह रहे हैं बुद्धि वृत्तियों द्वारा होवे सो बंधन प्राणी में जोवे, त्रिगुणमय वृत्ति का दाता यह बंधन की ही विधि निपाता। अब जो बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये सब आपकी बुद्धि, सतरज तम से घिरी हुई आपकी बुद्धि, आपका चित्त विषय को चिंतन करते करते जो आपकी बुद्धि हुई, बोले उस बुद्धि का विकार है। बोले क्या विकार है बुद्धि का? बोले ये जो बंधन, जो सांसारिक जितना भी आपके अंदर बंधन फंसा हुआ है, बोले ये आपकी बुद्धि का विकार है। बुद्धि की वृत्तियों द्वारा होने वाला बंधन ही आत्मा से त्रिगुणमय वृत्ति का दान करता है। और जो आपने बुद्धि के द्वारा जो इतना बंधन मान लिया है, हम उसके अनुशासन में, वो हमसे बड़ा, वो हमसे छोटा, वो कहेगा ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, ये सारा आपका बंधन है। पति के, बेटा का, माता पिता, भाई बंधु वगैरह सब, बोले ये आपकी बुद्धि का की वजह से आपने उनसे बंधन में फंस गए। अब ये त्रिगुणात्मक में सतरज तम, ये बुद्धि फिर उनकी दान करती। सत रज और तम तीनों ही।
अब सत्य बुद्धि सबकी आप सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, सात्विक हैं। अब जब आपको विषय भोग की लालसाएं उदय हुई तो राशि हो गई, रज हो गई, उसमें जो बाधक बना तो उसके लिए आप तामसी हो गए। तो ये बुद्धि का विकार है आपको, इसमें जीव का कोई संबंध नहीं। अतः उस बंधन से कैसे मुक्ति मिले? अब ये बुद्धि के विकार से आप स्वयं अपनी बुद्धि के विकार से उन चीजों में फंस गए और कोई कारण नहीं। हंस भगवान जी बता रहे हैं, बोले आप अपनी बुद्धि की वजह से आप उसमें फंस गए, आपने अपने बुद्धि से बंधन में पड़ गए और बंधन से आपके अंदर त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना हो गई, सतरजतम में आप फंस गए। अब इनको आप अलग, इससे आप अलग कैसे हो? स्वयं ने प्रश्न किया हंस भगवान जी ने, और पुनः स्वयं ही उत्तर दे रहे। बोले तीन अवस्था तेज विलक्षण मुक्त मुझ तुरीय में स्थित हो तत्क्षण, चित्त विषय का युगवत त्याग तब होवे प्राणी बड़भाग। बोले जीव जो है वो इन सबसे विलक्षण होते हुए भी जो आप बंधन में फंसे हुए, तो आपकी तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बोले इन तीन अवस्थाओं से विलक्षण जो अवस्था है, बोले या तो आप जागृत रहते हैं तो अपने सब कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा जो भी कुछ करके आप जो आपने किया है उसी को आप सपने में देख रहे हैं, जागृत सपने, और सुषुप्ति या फिर आराम कर रहे, सो रहे। ये तीन अवस्था है। तो हंस भगवान जी कह रहे हैं तीन से एक चौथी अवस्था और है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। और तुरीय अवस्था किसे कहते हैं? तो यह कह रहे हैं कि तुरीय तत्व में स्थित हो जाने से उस बंधन का सत्यानाश हो जाता है। बोले मेरा चिंतन करना, उन सब का चिंतन त्याग करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो आप उनका चिंतन मनन कर रहे हैं, उन सबको उस बंधन का त्याग कर करके बोले मेरा चिंतन मनन करो, मुझे तुरीय का चिंतन करो, तो आपकी बुद्धि भी तुरीय हो जाएगी। तो ऐसा में मुझ में स्थित हो जाने से उस बंधन का सत्यानाश हो जाएगा। जिस चीजों में आप सारे बंधे हुए हैं, जब आप मुझ में निरंतर मेरा चिंतन करोगे, युगल किशोर जी का निरंतर चिंतन करोगे, तो कहने वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। बोले उस बंधन का सत्यानाश हो जाने पर उसी समय प्राणी बोले धन्य धन्य हो जाता है। बोले जैसे ही वो उस बंधन से नष्ट हुआ, बोले वो प्राणी धन्य धन्य हो गया। जब मेरे में चित्त लगा के चिंतन करने लगा तो वो प्राणी धन्य धन्य हो गया। अब आगे बता रहे हैं हंस भगवान जी कि योग सांख्य सत्य रित तेज श्री कीर्ति दमका भी नेज परम गति और परम अधिष्ठा सम्यक गुण के सहित प्रतिष्ठा। बोले हे वृत्तजन, हे वृत्तगण, सब गुणों से रहित और विलक्षण योग सांख्य सत्य रित तेज श्री कीर्ति यम अधिष्ठा और प्रतिष्ठा जो भी आपको दिखाई देता है, इस बंधन से ऊपर जो भी कुछ दिखाई देता है, तो भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही हूं, कोई अन्य नहीं है। और योग किसे कहते हैं? बोले उन सब का परिणाम योग और प्रेम। बोले इन सब का जो परिणाम जो होता है वो, और प्रेम बोले वो भी मैं ही हूं। और सांख्य बोले समस्त विश्व की मूल प्रगति का दृष्टा, उसको सांख्य कहते हैं। समस्त सृष्टि की मूल प्रगति के दृष्टा बोले वो भी मैं ही हूं। और सत्य स्वरूप भूत प्रमाणित जो सिद्धांत है, उसको सत्य सिद्धांत तो वही है, बोले वो सत्य भी मैं ही हूं। और सृष्टि का आदिकरण तत्वरित तेज दिव्य ज्योतिपुंज एक पराक्रम श्री शोभा से संपन्न कीर्ति दीप्ति यश वृद्धि सिद्धि दम दंड दमन और मन और अन्य सब इंद्रियों को कुकर्म से हटाकर सबको परम मार्ग प्रदान करने वाला मैं ही अधिष्ठाता, सबका आधार, सबका शासक, प्रतिष्ठा, स्थिति, सम्मान, गौरव, अभिष्ट की सिद्धि, ये सब कुछ मैं ही हूं। बोले मेरे से अलग कुछ नहीं। बोले गीता जी भी ठाकुर जी से बात करें, आज हंस भगवान जी से बात करें। बोले इस बात को क्यों कह रहे कि सब कुछ मैं ही हूं बार बार। बोले सब कुछ यही है तो आपको दूसरे की तरफ देखने की जरूरत है क्या? दूसरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही है। अब कह रहे हे निरपेक्ष स्वरूप हमारा तदपि मोहि सेवत गुण सारा
सूरत हित कर प्रीतम प्यारा, सबका ही मैं हूँ रखवारा, सबका मूल मंत्र मोहि जानो, मेरे चरणों में रति मानो। बोले यद्यपि सब मैं ही हूं, तथापि मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। फिर भी साम्य और असंगतादि गुण मेरा ही सेवन करते मुझसे ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूं, सुहृद हूं, सबका प्रियतम हूं और सबकी रक्षा करने वाला भी मैं ही हूं। इसे है व्रतगण मुझे मूल मंत्र का आदि स्वरूप जानकर, मंत्र के प्रकट करता भी आप ही, इसलिए आदि स्वरूप जानकर बोले अनन्य भाव से मेरे ही चरणों में प्रीति करिए। यदि चित्त को इस विषय से अलग करना है तो अंतोगत्वा कह रहे हैं तो बोले इस अनन्य भाव से, इसीलिए बताया सबसे सब कुछ मैं ही हूं, जो भी कुछ होता है वो मेरी इच्छा से होता है। जब मूल अपने पास में है फिर दूसरे की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए कह रहे अनन्य भाव से मेरी चरणों में प्रीति कीजिए। अस कही मूल मंत्र की दीक्षा, दीनी हंस गुरु ने शिक्षा, काम बीज की व्याख्या कीनी, रहस्य रसीली भाव सुभीनी, सो व्याख्या सनकादिक साखी, सनकादिक संहिता में राखी, मिट गए संशय सनकादिक के, प्रभु पद पद्म पखारे पी के, करी पूजा चरणोदक लीनी, भोग लगाए आरती कीनी, दौ कर जोरी वंदना गावही, चरण कमल में शीश नवावे। ऐसे उपदेश करके के अस कही मूल मंत्र की दीक्षा, ऐसे के बोले हंस भगवान जी ने बोले मूल मंत्र, गोपाल मंत्र क्या है? मूल। क्यों? अन्य सब मंत्र गोपाल मंत्र राज से प्रकट हुए, इसलिए मूल मंत्र नाम है। और दूसरा नाम क्या है? मंत्र राज। सभी मंत्र आपसे प्रकट हुए हैं, इसलिए सभी मंत्रों के राजा गोपाल मंत्र राज आता है, और किसी के आगे मंत्र राज नहीं लिखा हुआ। जैसे सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन, ऐसे सर्वोपरि मंत्र है, इसलिए मंत्र राज। यहाँ कह रहे मूल मंत्र की दीक्षा। दीनी हंस गुरु ने शिक्षा, बोले हंस भगवान ने गुरु पद को ग्रहण करके बोले सनकादि भगवान को दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा देके गोपाल मंत्र राज की दीक्षा देनी। गोपाल मंत्र राज सुना के फिर काम बीज की व्याख्या की नहीं, गोपाल मंत्र राज का अर्थ करके आपको सुनाया। बोले रहस्य रसीली भाव सुहिनी, बोले गोपाल मंत्र राज की कैसी व्याख्या की? बोले बड़ी ही रहस्यमयी और रसमयी, रसीली, बड़ा ही भावयुक्त। बोले ऐसी रस से बीनी हुई रससिक्त गोपाल मंत्र राज की व्याख्या की। बोले सो व्याख्या सनकादिक साखी, सनकादिक संहिता में वो व्याख्या बोले सनकादिक भगवान ने उसमें लिखी हुई है या रखी हुई है, राखी कह रहे हैं यहाँ पे, सनकादिक संहिता में राखी। इस प्रकार से उपदेश सुन के, गोपाल मंत्र राज की व्याख्या सुन के यहाँ कह रहे मिट गए संशय सनकादिक के। जो प्रश्न पूछा था उस सब का संशय समाप्त हो गया, प्रभु पद्म पखारे पी के। अब दीक्षा लेनी तो गुरु महाराज के चरण धोके बोले आपने चरणोदक ग्रहण किया, करी पूजा चरणोदक लेनी, विधिवत पूजन किया, चरणोदक लिया, फिर भोग लगाया, फिर आरती कीनी, भोग लगाया आरती कीनी। ये पंच संस्कार से युक्त होके फिर ये दीक्षा की विधि, आरती कीनी। दौ कर जोर वंदना गावई, आप दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। वंदना करके बोले चरण कमल में शीश नमावई। अब यहाँ पे हंस भगवान जी की बधाई का गायन करें। बोले नमो नमो जय हंस गोपाल, बोले नमो नमो हंस गोपाल, हंस भगवान जी की जय हो, जय हो। बोले हम उनको नमस्कार करते हैं, नमो नमः, नमो नमो जय हंस गोपाल, हम हंस भगवान जी की जय जयकार करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। बोले प्रगटे कार्तिक शुक्ला नवमी, रसिक जनन पर होए कृपा। बोले रसिक जनों को सुख देने के लिए, रसिक जनों पे कृपा बरसाने के लिए बोले आप कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन प्रकट हो गए। हंस भगवान जी प्रकट हुए कार्तिक
शुक्ला नवमी के दिन बोले रसिक जनों पे कृपा बरसाने के लिए, कृपा करने के लिए हंस भगवान जो कार्तिक बोले शुक्ला नवमी के दिन प्रकट हो गए। प्रकट होके क्या किया बता रहे कि गूढ़ तत्व कहिवे के कारण शम प्रकट भय परम दयाल। बोले निकुंज उपासना को प्रकट करना था, जगत के प्राणियों को इस रस को दान करना था। तो ये रस का दान कौन कर सकता है? जिसके पास हो वही कर सकता है। तो ये रस तो युगल किशोर जी के पास है, इसलिए स्वयं युगल किशोर जी हंस भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले गूढ़ तत्व कही के, इस गूढ़ तत्व को सबको रसदान कराने के लिए बोले आप स्वयं प्रकट हो गए, परम दयालु, परम दया करके, दया के खजाने, दया के आका। नहीं तो आपको प्रकट होने की कहाँ आवश्यकता थी, पर परम कृपा करके बोले आप इस गूढ़ तत्व के रहस्य को बोले आपने प्रकट कर दिया। जो जो प्रश्न करी हम सनकादिक सो सब कही रसीली रसरसाल। बोले जो जो सनकादि भगवान ने जो प्रश्न किया बोले उनका सबका बोले रसमय और रहस्यमय तत्व सबको समझाया। समाधान करी जानु आपने दीक्षा दीनी मंत्र गोपाल। इस प्रकार से उस प्रश्न का समाधान करके बोले आपने सनकादि भगवान को तुरंत दीक्षा प्रदान की। नहीं बोले रूप रसिक ही हेत पुरातन रसिक जनन पर होय कृपा। बोले आपने रसिक जनों पे परम कृपा बरसाते हुए बोले आप प्रकट होके इस प्रकार से सनकादि भगवान को दीक्षा दी। वैसे सनकादि भगवान भी प्रिया जी के मंगल विग्रह की क्रियाएं हैं, लाल जी के मंगल विग्रह की क्रियाएं हैं, दोनों के मंगल विग्रह में समान रूप से ये क्रियाएं हैं। तो आप भी भगवान ही हैं। तो इस गूढ़ तत्व को प्रकट करने के लिए बोले एक ही दिन में दो दो भगवान प्रकट हो गए। अब कैसे प्रकट हुए उनका निरूपण करें कि सत्यम बोधमयम निर्मल रूपा शीश विराजे मुकुट अनूपा पीतांबर छवि कहतन आवे मुक्तन माल हृदय लह कावे सिंहासन संस्थित मन मोहे वरद हस्त भक्तन सिर सोहे मुख प्रसन्न शोभित है ऐसे विकसित वारिज निंदत जैसे शुक्ल वर्ण तन झलक अनूपा हंस वर्ण मन भावन रूपा श्री सदगुरु चरण सिर नाई करत विनय संतत सुखदाई पुरहु सकल कामना आजे संतत हमरे नयन विराजे सुनि प्रभु अति प्रसन्न वे बोले नयन पलक तव करिहो कलोले। बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य रूप तो युगल किशोर जी का ही है। तो कह रहे आपका रूप कैसे? सत्य बोधमयम निर्मल रूपा, ऐसे निर्मल रूप सत्य स्वरूप से, और सत्य जिसका सत्य ही बोध हो, बुद्ध का दान देते हो। बोले ऐसे सत्यम बोधमयम निर्मल रूपा, ऐसे आप प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो क्या बोले शीश विराजे मुकुट अनूपा। बोले आपके मस्तक पे सुंदर मुकुट विराजमान है। पीतांबर छवि कहतन आवे, पीतांबर फेरा रहा है। मुक्तन माल हृदय लह कावे, हृदय पे मोतियों की माल लेकर रही है। सिंहासन सस्थित मन मोहे वरद हस्त भक्तन सिर सोहे, सिंहासन पे आप विराजमान हैं। अपना हस्त कमल बोले भक्तों को सिर पे सुशोभित हो रहा है। इस छवि से विराजमान बोले भक्तों के सिर पे सुशोभित हो रहा है। मुख प्रसन्न शोभित है ऐसे विकसित वारिज निंदत ऐसे, ऐसे प्रसन्न चित्त से अति के प्रसन्न शोभायमान से विराजमान है। जैसे खिले हुए कमल की शोभा भी बोले निंदत जैसे, वो भी तुच्छ इनके सामने, ऐसे प्रसन्न चित्त से विराजमान हंस भगवान जी। बोले कैसे है? बोले शुक्ल वर्ण गौरवर्ण तन झलक अनूपा, तेज पुंज प्रकाश झिलमिल झिलमिल प्रकाश निकल रहा है। हंस वर्ण मन भावन रूपा, जैसे सफेद हंस होते हैं ना, बोले ऐसे हंस वर्ण मन भावत रूपा, ऐसे मन को लुभायमान करने वाला बोले रूप आपका है। बोले ऐसे श्री सदगुरु चरण सिर नाई करत विनय संतत सुखदाई। इस छवि छटा के दर्शन करके बोले आपने अपने सदगुरु देव बोले कौन सी हंस भगवान जी के चरण कमलों में बार बार सिर को रखा, प्रणाम करके अब हाथ जोड़ के करत विनय संतत सुखदाई। अब हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं। क्या विनय कर रहे हैं? पुरहु सकल कामना आजे, आज आपने समस्त कामनाओं की हमारी पूर्ति कर दी। जो हम चाहते थे वैसे हो गया। लेकिन प्रभु संतत हमारे नयन विराजे, एक विनती और है, आप निरंतर हमारे नेत्र
कमलों में ऐसे विराजते रहना, यही छवि हमारे नेत्र कमलों में बसी रहे और आप हमारे नेत्रों में विराजे रहे। ये विनय सुन के बोले सुनी प्रभु अति प्रसन्न वे बोले। ये विनती सुन के बोले हंस भगवान जो अति प्रसन्न हो गए और बोले एक नयन पलक तब करी हो कलोले। बोले तुम्हारे नेत्र कमलों में, नेत्र के जो पलक है इसमें तो मैं किलोल करूंगा, खेलूंगा निरंतर। यही विधि वर दे वे गए अंतर हित प्रभु आप, सनकादिक नित जपत है सर्वेश्वर का जाप। इस प्रकार से दीक्षा प्रदान करके ऐसा वरदान देके बोले तुम्हारे नेत्र कमलों में तुम्हें किलोल करूंगा और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब सनकादिक भगवान सर्वेश्वर प्रभु का जाप करने लगे। सनातन भगवान की, चौथे नंबर पर नाम है सनातन। बोले सनातन भगवान की नयन पलकते आए, प्रभा पुंज प्रगटत भय सर्वेश्वर पलमा। उसी क्षण सर्वेश्वर प्रभु प्रकट हो गए। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। तो अक्षय नवमी के दिन ही सर्वेश्वर प्रभु प्रकट हो गए। बोले कहां से प्रकट हो गए? बोले सनातन भगवान की नयन पलकों से प्रकट हो गए। इसलिए आपका नाम सर्वेश्वर प्रभु है। आपका नाम शालिग्राम न होके आपका नाम सर्वेश्वर प्रभु है, क्योंकि हंस भगवान ही, साक्षात युगल किशोर जी ही बोले सनातन भगवान की नेत्र की पलकों से प्रकट हो गए। वो गंडकी नदी से प्रकट नहीं हुए, वो सनातन भगवान की नयन पलक से प्रकट हुए। और कब से हुए? आदि अनादि। प्रभा पुंज प्रगटत भय सर्वेश्वर पलमाए। ऐसे सर्वेश्वर प्रभु प्रकट हो गए, इसलिए आप सर्वेश्वर हैं। नयन पलक आसीन नित सनकादिन सिरताज, पर्वती आचार्य के कंठकूप में आज। बोले सनकादिक भगवान के आप नेत्र पलकों में ही विराजते रहे। आपका सिंहासन बोले उनका नेत्र पलकों में ही राज सर्वेश्वर प्रभु का। इसे कहा ना नयन पलक तन करी हो कलोल। तो नयन पलकन में सनकादिक भगवान के नेत्र की पलकों में आप विराजते रहे। और उसके बाद में पर्वती आचार्य नारद भगवान से अब तक आचार्य है पीठ पे, बोले उन सबके कंठकूप में विराजते हैं। बोले इस प्रकार से सर्वेश्वर प्रभु प्रकट हो गए। बोले सर्वेश्वर प्रभु का स्वरूप कैसा है? बोले उनके सर्वेश्वर प्रभु का स्वरूप का वर्णन बोले निम्बार भगवान करते हैं। तो प्रातर भजामी शयनो तिथ युग्म रूपम, सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, अन्योन केली रसचिन्न सखी द्रगोगम, सख्याव्रतम सुरत काम मनोहरम। बोले सर्वेश्वर प्रभु का स्वरूप कैसा है कि प्रातः समय से शयन से अभी भी उठ के विराजमान हुए। अतः मंगल विग्रह में पारस्परिक लीलाजिन रस चिन्ह उदय हो रहे। निम्बार भगवान वर्णन कर रहे, प्रातर भजामी शयनो तिथ युग्म रूपम। बोले अभी अभी शयन से उठ के विराजमान हुए। शिक्षम चिन्ह लीलाजन चिन्ह बोले उदय हो रहे और सखियां इनके दर्शन करके आनंद से प्रफुल्लित हो रही है। बोले ऐसे कोटि रतिकाम विमोहनकारी अनंत सखियों से घिरे हुए सर्व सुख प्रदायक रसिक शेखर युगलोच श्री राधा कृष्ण रसिकेश भूपम। बोले श्री हंस भगवान और आपके ही सर्वेश्वर स्वरूप का मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। बोले ये सर्वेश्वर का स्वरूप है। प्रातः स्मरामि शयनोत्थियुग्म रूपम, सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम। बोले ऐसे सर्वेश्वर भगवान का मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। बोले इस बात को श्री निम्बार्क देव सर्वेश्वर शरण की सेवा संपादन करें। इसी बात को सुंदर भट्टदेवाचार्य जी ने मंत्रार्थ रहस्य की व्याख्या करते हुए प्रथम श्लोक में और इसको स्पष्ट रूप से बता दिया कि सर्वेश्वर प्रभु का स्वरूप क्या है। अब सूक्ष्म का सर्वेश्वर के मंगलमय विग्रह में ध्यान से दर्शन करने से, जो सर्वेश्वर प्रभु बहुत सूक्ष्म है, चने की दाल के बराबर इतने छोटे। बोले इनके मंगलमय दर्शन करने से, इस मंगल विग्रह में ध्यान से दर्शन करने से स्वरूप में सर्वप्रथम वर्तुलाकार एक रेखा दिखाई देगी आपको।
गोल गोल एक रेखा है। बोले वो क्या है? बोले सोई कंकनाकार श्री यमुना जी है, और इस रेखा के बीच में एक कर्णिका है, और उस कर्णिका के चारों तरफ छिटकती हुई किरणवत अनेक रेखाएं हैं। बोले यही सपरिकर अष्टतीर्थेश्वरी जो है, और इस कर्णिका के मध्य में क्षमतास्पद दो रेखाएं हैं, जो रसगन स्वरूप श्री युगल किशोर जी कुंज बिहारी बिहारिणी विराजमान है। ये सर्वेश्वर प्रभु का स्वरूप है। इस प्रकार सर्वेश्वर रूप से वृंदावन परिकर और राधा माधव बोले प्रकट रूप से सर्वेश्वर प्रभु में विराजमान है। पूरे वृंदावन की संपत्ति यमुना जी कंकनाकार और छिटकती हुई किरणा पूर्ण संपूर्ण सखी परिकर, और बीच में दो रेखाएं बोले युगल किशोर जी। बोले बोले इसी भाव भूमिका पर अपने हृदय को स्थित करके बोले साधक को उपासना करनी चाहिए। वही साधक रसात्मक सेवा सुख रूपी संपत्ति को लाभ करने में सफल हो सकते हैं। बोले अब यह एक प्रश्न उठ सकता है, बोले जब ऐसे रसघन विग्रह युगल किशोर जी है तो इनका नाम सर्वेश्वर क्यों? क्यों सर्वेश्वर नाम ऐश्वर्यात्मक है, तो ऐश्वर्य प्रधान नाम है, तो इसका स्वरूप विशुद्ध माधुर्य कैसे संभव हो सकता है? तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि यदि निकुंज बिहारी बिहारी में श्रद्धा ऐश्वर्य का अभाव है तो फिर ऐश्वर्य के मूल स्रोत ये कैसे हो सकते हैं? तो सबके मूल कारण आप कैसे हो सकते हैं? यदि निकुंज में ऐश्वर्य नाम की चीज ही नहीं है तो सबके मूल कारण आपको बताए सिद्धांत है, सबके मूल आपके हैं, तो उन ऐश्वर्यात्मक धामों के मूल कारण भी आप कैसे हो सकते हैं? इसलिए ऐसा नहीं कि वहां ऐश्वर्य नहीं है। संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के मूल स्वरूप बोले निकुंज बिहारिणी ही है, कोई और नहीं। किंतु निकुंज में माधुर्य का इतना प्रचार है, प्राचुर्य है कि ऐश्वर्य का किंचित किरण भी विकसित नहीं हो पाई। तो यदि इनमें ऐश्वर्य न होता तो अन्यत्र भी ऐश्वर्य जो देखने सुनने में आ रहा है वो कहां से आता? तो जाके पदनक ज्योति की आभा को अड़ुलेश जगमगात है जगत में परब्रह्म परमेश्वर। बोले वो इतना सब ठाट बाट कहां से आया यदि आप में नहीं होता तो इसलिए आप सबके मूल कारण होने से बोले आप सर्वेश्वर हैं। बोले वो सर्वेश्वर भगवान सनातन भगवान की नैन पलकों से प्रकट हुए और सनकादिक भगवान के पलकों में विराजे। उसके बाद में नारद भगवान से लगा के अद्यावधि आज दिन तक जो पीठ पे विराजमान है बोले उनके कंठकूप में विराजते हैं। यही परंपरा अपनी चली है, ये उनको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ते। जब तक सेवा पूजा होती है वहां रहते हैं, जब तक मंदिर में सिंहासन में विराजमान होते हैं, जब कहीं इधर उधर जाते हैं तो कंठकूप में ही विराजते हैं। अब बोले श्री नारद भगवान का मंगलमय चरित्र। कुंज बिहारी शरण की सदा सजीवन मोर, श्री नारद भगवान की कथा भक्ति रसपूर। पूर्व प्रसंग वर्णन करहूं नो नारद अवतार, मूल चरित अंत ही लिखो देव ऋषि का चार। बोले गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बोले मेरे प्राणों की सजीवन बूटी, मेरे प्राणों का धन बोले नारद भगवान। बोले उनकी जो कथा है बोले भक्ति रस से परिपूर्ण डूबी हुई है। बोले उन नारद भगवान का प्रसंग में आपसे वर्णन करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये आपको बता देना आवश्यक है। बोले नारद भगवान 9 भगवान हुए, एक नहीं, 9 नारद अवतार। तो मूल चरित्र अंत ही लिखो, जो मूल में निम्बार संप्रदाय के देवर्षि नारद है बोले उनका चरित्र बाद में लिखेंगे। पहले आपको 8 नारद भगवान कौन कौन हुए उनका वर्णन सुना देते हैं। तो कह रहे देव ऋषि का चार, जो देवर्षि नारद है उनका चरित्र बाद में लिखेंगे। पहले 8 नारद भगवान कौन है बोले उनका आपको परिचय बता देते हैं, वो कहां से प्रकट हुए। बोले पहले ब्रह्मा मन अवतार एक, बोले एक नारद भगवान ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। अब उन सबका चरित्र तो लिख नहीं सकते, तो एक एक की अलग अलग पुस्तक बन जाए। तो बता रहे हैं जो पहले नारद भगवान है, एक नारद भगवान बोले वो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। और एक उत्संक सुजान,
बोले दूसरे नंबर से जो नारद भगवान है, बोले ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए। तीजे ब्रह्मा कंठ थे, एक नारद भगवान बोले ब्रह्मा जी की कंठ से प्रकट हुए। ते हरि पार्षद गुणगान, जो कंठ से प्रकट हुए वो ठाकुर जी के पार्षद बने और निरंतर हरि शरणम गुणगान करते रहते हैं। कश्यप नारद हे चतुर, एक कश्यप जी से प्रकट हुए, बोले वो बड़े चतुर नारद जी। और अपवर्ण गंधर्व, बोले एक नारद भगवान जो अपवर्ण बोले 5वें नंबर के, बोले गंधर्व से प्रकट हुए। बोले छठे गोप कुमार है नारद ज्ञानी गर्भ, छठे नारद भगवान हुए, बोले गोप कुमार है, बोले बड़े ज्ञान के वो है, जो कहते हैं घमंड नारद जी का चूर्ण किया नाम, कहते हैं नारद ज्ञानी गर्भ, बोले वो गोप कुमार है। बोले सतय दासी पुत्र है जो संत सीत नित ले, 7वें नंबर के वो दासी पुत्र में प्रकट हुए जो संत प्रसादी नित लेते हैं और उनका जो जीवित आपने जो भी सुना। अब कह रहे 8वें गुण गावत सदा भक्ति सबन को दे, 8वें नारद भगवान वही जो निरंतर ठाकुर जी का भगवत स्वरूप का गुणगान गाते हैं और सबको भक्ति को दान करते रहते हैं। अब जो 9वें नारद भगवान है, बोले वो देवर्षि नारद भगवान है। अब ये क्या इतने नारद भगवान है और उन सबका अलग अलग जीवन चरित्र है, लेकिन अब उनको कोई छांट के निकालना उन सबके लिए अब मुश्किल हो गया कि सबको गड़ामड़ी शास्त्रों से एक हो गई और सबके नाम के आगे देवर्षि लगाने लगे। तो यह कह रहे आदि अनादि सबनते मुग्धा दिन स्वरूप। अब जो आदि ये सब कहां से प्रकट हुए ये आपको बता दिए। बोले एक तो ब्रह्मा जी के मन के अवतार है, एक ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, एक ब्रह्मा जी के कंठ से प्रकट हुए, एक कश्यप नारद हैं, एक गंधर्व हैं, एक गोप कुमार हैं और 7वें दासी पुत्र है और 8वें नारद वो है जो सबको भक्ति रस का दान करते हैं। लेकिन अब 9वें नारद हैं वो कहने वो तो आदि अनाद है, वो तो निरंतर है, वो किसी से प्रकट नहीं हुए, उनके कंठ से उनके उसे। बोले तो ये कौन है? बोले मुग्धाधीन स्वरूप है, ये मुग्धाधि स्वरूप है। मुग्धाम स्निग्धाम विदग्धाम च स्निग्धाम चतुर क्रिया वंदे रूणी कृपा भाषाम देवर्षि प्रमदान। तो ये मुग्धादि स्वरूप है। ये भी युगल वर्ग के मंगल विग्रह में 4 क्रिया है, उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। बोले वो 4 क्रियाएं ही बोले वो प्रकट हुई नारद भगवान के रूप। तो ये कब प्रकट हुए? बोले तो आदि अनादि। देवर्षि नारद शम नवम प्रकट है अनु, उपमातीत नारद भगवान है। देवर्षि पदवी बड़ी, देव और ऋषियों के भी गुरु, देवर्षि पदवी बड़ी सबकी संज्ञा ठान, सबसे बड़े ये वास्तव में एक है देवर्षि परमात्मा। बोले ये नारद भगवान तो एक ही है, बोले इसके अनेक प्रमाण हैं। तो उन्हीं देवर्षि नारद का चरित महारस रास कुंज बिहारी शरण ही संतत करहु प्रकाश। बोले हम उनके चरण कमलों में शीश नवाते हैं। बोले वो देवर्षि नारद भगवान, बोले आपका ये महारस सिंधु जो स्वरूप है, ये जो आपका चरित्र है, बोले आपका हम उसका वर्णन करना चाहते हैं। निम्बारक भगवान के सतगुरु रसिक सुजान, सब ही गुरु के गुरु ये श्री नारद भगवान। बोले और क्या वर्णन करें? बोले निम्बारक भगवान के सदगुरुदेव हैं, इतने में ही समझ लो, और सब गुरु के गुरु हैं आप। बोले सब गुरु के गुरु कौन? बोले नारद भगवान। वृंदावन नव नित्य निकुंजम, राधा कृष्ण संग सखी पुंजम, युगल देह मन मंदिर राजत, हरिणा मुग्धाधिक नित भ्राजत, तिनमें मुग्धाधिक है 4 देवर्षि इनके अवतार। वय किशोर गौर वपुशोभित, नैन पगे रस प्रेम प्रलोभित, शुक्ल वरण पट धारण कीने, सनकादिक के शिष्य नवीने, अद्भुत शिखा शीश पर राजही, भाल तिलक कंठी गल भ्राजही, दीर्घ भुजा आजानु प्रजंता, अंक लिए कर बीन बजंता, सर्वेश्वर गुण गावन हारे, दृढ़ व्रत धारी भक्त विस्तारे, राधा कृष्ण कृपा की मूर्त, रस सरिता भक्तन ही पूरत।
बोले वृंदावन नव नित्य निकुंज में, वृंदावन धाम में नित्य नई नई निकुंजों में, बोले युगल किशोर जी सखियों के संग तेज पुंज के साथ, कुंजम सखियों के पुंज पुंज, उनके साथ में युगल किशोर जी विहार करते हैं। और उन युगल किशोर जी के देह मन मंदिर राजत, उनके मंगल विग्रह में हरिणा मुग्धादि नित भाजत। सनकादि भगवान हरिणादि और मुग्धादि नारद भगवान, ये चार आठों सखियां बोले नित्य ही युगल किशोर जी के मंगल विग्रह में विराजमान रहती है। और हरिणा सखी पहले सनकादि भगवान के रूप में प्रकट हो गई, अब ये मुग्धादि सखी है वो अब प्रकट होगी नारद भगवान के रूप में। बोले तीन में मुग्धा दिक है चार ही, ये चारों सखियां बोले वो ही देवर्षि इनके अवतार ही। बोले युगल किशोर जी के मंगल विग्रह में मुग्धादि चार सखियां हैं, बोले ये ही नारद भगवान के रूप में प्रकट हो गई। यही कारण है युगल किशोर जी स्वयं प्रकट हुए, इसलिए उनके नाम के आगे हंस भगवान लगा। और युगल किशोर जी के मंगल विग्रह की हरिणा जो चार क्रियाएं हैं, बोले वो क्रियाएं ही सनकादिक के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनके नाम के आगे सनकादिक भगवान लगा है। अब जो मुग्धादि चार क्रियाएं हैं युगल किशोर जी के मंगल विग्रह में, वो ही देवर्षि जी नारद के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए आपके नाम के आगे भी देवर्षि नारद भगवान लगा है। ये तीन भगवान हो गए। बोले वय किशोर गौर वपु शोभित, नैन पगे रस प्रेम प्रभलोभित, शुक्ल वर्ण पट धारण कीने, सनकादिक के शिष्य नवीने। बोले वह किशोर, पूर्ण किशोरावस्था आपकी कैसे प्रकट हुई? पूर्ण किशोरावस्था से। और गौर वर्ण, आपका भी गौर मंगल विग्रह है। नैन पगे रस प्रेम प्रलोभित, बोले प्रेम में डूबे हुए नेत्र कमल, रस सशिक्त नेत्रों में, बोले रससिक्त प्रेम में डूबे हुए, और उस प्रेम की जिज्ञासा को प्रलोभित लोभी नेत्र कमल आपके। बोले शुक्ल वर्ण पट धारण कीने, बोले आपने श्वेतांबर धारण की हुई। सनकादिक के शिष्य नवीने, बोले आप सनकादिक भगवान के शिष्य हैं। अद्भुत शिखा शिष्य पर राजी, बोले आपकी जो शिखा है शिष्य पे, उसके क्या वर्णन करें। अद्भुत, इतनी सुंदर कि सबको आश्चर्य में डाल देने वाली। अद्भुत शिखा शिष्य पर राजी, भाल तिलक कंठी गल भ्राजी, बोले मस्तक पे आपके तिलक, गले में कंठी। देखो जो भगवान प्रकट हो रहे हैं वो दीक्षा ले रहे हैं, तो वो भी कंठी धारण कर रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं। दीर्घ भुजा आजानु प्रजंता, बोले आपके भुज कमल आजानु भुजे, घुटनों घुटनों तक लंबे आपकी भुजाएं। दीर्घ भुजा आजानु प्रजंता, अंक लिए बर बीन बजंता, अंक में आपके वीणा विराजमान है। बोले उस वीणा को क्या करते हैं? सर्वेश्वर गुण गावन हारे, निरंतर गुल किशोर जी का गुणगान करते रहते हैं। उसमें दृढ़ व्रत धारी भक्ति विस्तारे, बोले इस भक्ति का विस्तार करने के लिए दृढ़ व्रत धारण कर लिया है। बोले इस भक्ति रस का दान अब सबको करना है। तो हंस भगवान जी तो तुरंत प्रकट गए और तुरंत ही निकुंज में प्रवेश, पहुंच गए तुरंत निकुंज। और सनकादिक भगवान अपने शांत चित्त से भजन करके और सबको भक्ति रस का दान किया। लेकिन नारद भगवान ने एक दृढ़ व्रत धारण कर लिया, अब तो भक्ति का चारों तरफ विस्तार करना मुझे। ऐसा व्रत धारण करके बोले राधा कृष्ण कृपा की मूर्ति, रस सरिता भक्तन ही। बोले कौन है? बोले साक्षात युगल किशोर जी की कृपा ही इस मूर्ति रूप में प्रकट हो गई, नारद भगवान के रूप में। तो इसलिए ये दृढ़ व्रत धारण कर लिया। जब कृपा ही बरसा नहीं सब पे, तो कृपा की मूर्ति का काम है। साक्षात कृपा की मूर्ति युगल किशोर जी की प्रकट हो गई, तो रस सरिता भक्तन ही। बोले ये जो रस है सब भक्तों को इस रस से पूरित करना है। ये दृढ़ व्रत धारण करके बोले आप सबको भक्ति रस का दान करने लगे। बोले आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? मुग्धाम स्निग्धाम विदग्धाम च स्निग्धाम चतुर क्रिया, वंदे ऋणी कृपा भाषाम देवर्षि प्रमदा कृति। बोले मुग्धा स्निग्धा विदग्धा तथा स्निग्धा, ये चार क्रियाएं।
श्री युगल वर्ग के तन मन प्राणों में क्रियात्मक रूप से विराजमान ये चारों सखी कौन है? बोले वंदे ऋणी कृपा भाषा, जो निम्बार्क भगवान के प्रति निज कृपा का आभास, कृपा भाषा आभास प्रदर्शन करने हेतु आदि अनादि काल से संतत प्रकट, बोले अभी प्रकट हुए वो नहीं, आदि अनादि काल से संतत प्रकट देवर्षि प्रमदा कृतिम, संतत प्रकट देवर्षि नाथ भगवान की हम वंदना करते हैं। इसलिए सनकादिक प्रमद याद आया और यहाँ पे भी देवर्षि प्रमदा आया कि वो भी चार है, ये भी चार है। राधा कृष्ण शिकुंज बिहारी, मंगल विग्रह की बलिहारी, मुग्धाधिक तह संतत राजही, कृपा करण को प्रगति आजही, अगहन शुक्ल पक्ष उजियारी, व्यंजन द्वादशी दिन शुभकारी, वय किशोर शुक्लांबर धारी, मंगल विग्रह की छवि न्यारी, लीला चरित अगाध अनूपा, रस सरिता निमग्न युग रूपा, देवर्षि नारद भगवाना, श्री राधा वर कृपा निधाना, सीप जो अचवन पाऊं, संत शिरोमणि दया अपारा, तीर्था टन पावन पग धारा। बोले राधा कृष्ण श्री कुंज बिहारी, मंगल विग्रह की बलिहारी। बोले स्वयं नारद भगवान कौन है? बोले राधा कृष्ण ही है, ये कुंज बिहारी बिहारिणी है। बोले इनके मंगल विग्रह की बलिहार बलिहार बलिहार, क्योंकि इनके मंगल विग्रह में मुग्धादि चारों सखियां विराजमान रहती है और यही चारों सखियां बोले आज प्रकट हो गई। तो मुग्धादीता संतत राजी, कृपा करण को प्रगटी आज, बोले ये कृपा करने के लिए आज प्रकट हो गई। बोले कब प्रकट हो गई? अगहन शुक्ल पक्ष उजियारी, बोले अगहन मास की शुक्ल पक्ष में व्यंजन द्वादशी के दिन बोले आप प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? वय किशोर शुक्लांबर धारी, पूर्ण किशोर अवस्था में श्वेतांबर आपने धारण किए हुए, सफेद वस्त्र आपने धारण किए हैं, मंगल विग्रह की छवि न्यारी। बोले आपके मंगल विग्रह की तो क्या वर्णन करें, ऐसी सुंदर छवि जो सबसे न्यारी सबसे अलौकिक, लीला चरित अगाध अनूपा। बोले आपकी जो लीलाएं हैं बोले वो अगाध है, उसका कौन वर्णन कर सकते हैं, और एक से एक अनुपम उपमातीत आपकी लीला है, लीला चरित अगाध अनूपा। बोले आपने तो रस की नदी बहा दी। देवर्षि नारद भगवाना, श्री राधा वर कृपा निधाना, चरित महानिधि की ही विधि गाऊं। बोले आप देवर्षि नारद, बोले कौन है? बोले साक्षात भगवान है, युगल किशोर जी की मंगल विग्रह की क्रिया ही है। बोले साक्षात युगल किशोर जी की बोले कृपा ही प्रकट हो गई। बोले आपके चरित्र महानिधि, चरित्र महानिधि की ही विधि गाऊं, किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं? बोले सिंधु सीप जो अचवन पा, बस इतना ही कह सकते हैं तो समुद्र में एक सीप भर के पानी ले सकते हैं। आपके जीवन चरित्र में जैसे समुद्र में सीप में कितना आता है, बोले इतना सा जीवन चरित्र आपका हम गा सकते हैं, बाकी हम आपका जीवन चरित्र नहीं गा सकते, इतना अगाध आपका जीवन चरित्र है। संत शिरोमणि दया अपारा, तीर्थाटन पावन पग धारा। बोले आप संतों की शिरोमणि प्रकट होके, बोले संत शिरोमणि, अपार दया, दया के सागर होने, दया के वशीभूत होके बोले सब जीवों को इस रस का दान देना है, ऐसी करुणा उमड़ी, इस दया के वशीभूत होके आपने तीर्थाटन पावन भगधारा, फिर सभी तीर्थ स्थलों में आपने भ्रमण करना शुरू किया। तीर्थ स्थलों में क्यों भ्रमण करना? बोले तीर्थ स्थलों में ज्यादातर भजन करने वाले लोग होते हैं, जिनका मन ठाकुर जी में प्रीति हो, तो बोले पहले जाके उन्हीं को रसदान करें। और ज्यादातर लोग बाहर के भी तीर्थ स्थलों में आते ही, तो बोले तीर्थ स्थलों में ही पहले इससे तीर्थाटन को पगधारा, और तीर्थ स्थलों में सारे भारतवर्ष में आ जाता है, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, जब चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ तीर्थ है। सर्वोपरि भूमंडल माही, तीर्थ राज पुष्कर को जाहे। बोले सर से पहले इस भारतवर्ष में जो उत्तम तीर्थ है बोले पुष्कर राज, तीर्थ राज है, तीर्थों का राज है। बोले सबसे पहले आप वहां गए, वहां जाके भक्ति के प्रचार करके बोले पुनि प्रयाग काशी को धाये,
वहां से प्रयागराज आ गए, फिर काशी को चले गए, फिर नासिक में गोदावरी न्याय, यानी चारों दिशा में इस तरह से आप घूम आए। हरिद्वार कुरुक्षेत्र सुरंगम सेतु बंद अरु गंगा संगम, हरि गुण गावत विचरित डोली कलिहत भूमंडल को तोले। अब चारों दिशा में गए आप, हरिद्वार भी गए, कुरुक्षेत्र भी गए, सेतुबंध भी गए, गंगा के संगम में भी गए, और निरंतर गुल किशोर जी का गुणगान गाते हुए और इस संसार में देख रहे कलिहत प्राणियों को क्या दशा होगी। उसमें तो कलयुग था नहीं, लेकिन देखो हंस भगवान जी भी, युगल किशोर जी भी और सनकादिक भगवान ने भी कलिहत प्राणियों के लिए प्रश्न किया है। नारद भगवान भी कलिहत भूमंडल को तोल, बोले कलयुग में इस भूमंडल की क्या स्थिति होगी उसकी तुलना कर रहे हैं। बोले इसकी व्यवस्था उसी समय से कर रहे हैं, फिर भी आज ये स्थिति देखने को आ रही है। पुण्यहीन सब जीव दुखारी, क्यों? नारद भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए, लेकिन उसमें आप बोले कलिहत भूमंडल को तोल ही, कलयुग प्राणी कैसे उनको तोल रहे हैं? बोले पुण्यहीन सब जीव दुखारी, बोले भक्ति तो नहीं करेंगे पुण्य भी छोड़ देंगे, पुण्यहीन हो जाएंगे। बोले वो पुण्य भी करेंगे तो उन पुण्यों का फल उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्यों को करने के लिए भी बहुत बहुत नियम होते हैं। पहले तो आप जो पुण्य कर रहे हैं वो आपका धन इतना शुद्ध होना चाहिए, दूसरा लेने वाला उतना शुद्ध इंसान होना चाहिए, कहां से लाओगे? दोनों को ये भाव। तो कह रहे सभी पुण्यहीन हो जाएंगे, सभी जीवात्मा दुखी हो जाएगी। पुण्यहीन सब जीव दुखारी, पाप कर्म करने रुचि भारी। बोलो तो पाप कर्म को करने में उनकी रुचि हो जाएगी, दूसरी रुचि तो होगी नहीं, पाप करना ही अपना करते हुए समझेंगे। बोले ये हमारा कर्म है, पाप कर्म करने ही रुचि भारी, अत्यंत उनकी रुचि होगी इसमें। और कैसे होंगे? बोले बुद्धिहीन, सब बुद्धिहीन हो जाएंगे, जो सत्य तत्व का जान ही नहीं सकेंगे तो सब बुद्धिहीन। जो केवल अपने सांसारिक विषय वासनाओं की बुद्धि लगाए उसको बुद्धिहीन कहते हैं। बोले ऐसे बुद्धिहीन सब, और आलसवंता, सब आलसी हो जाएंगे। आलसी का मतलब ये नहीं कुछ 24 घंटा पड़ा रहेगा, आलसी का मतलब जो भजन करने में आलस करे वो आलसी, तो भजन तो करेंगे नहीं, और सब काम यथावत हो रहे हैं अपने। भजन का नाम है तो चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे दिन आ रहा है, या कुछ कर रहे नहीं। भजन करने से क्या होगा? हम कमाएंगे जब भी तो मिलेगा। तो कह रहे आलसवंता, बुद्धिहीन सब आलसवंता, और लोभग्रस्त, सब लोभी हो जाएंगे। जितना उनको चाहिए उससे 1000 गुना उनके पास होगा, फिर भी और चाहिए। बोले ऐसे लोभग्रस्त हो जाएंगे, लोभग्रस्त सब, और कामिनी कंता। इसको तो सब जानती, कामिनी कंता को तो। माता पिता को मानत नाही, बोले एक अवगुण और विशेष आ जाएगा, कभी भी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। माता पिता को मानत नाही, उनकी बात को तो सुनेंगे नहीं। बोले तुम तो रूढ़िवादी हो, तुम तो पुरानी बात करते हो, हम तो नए नए जमाने की बात, तुम क्या समझते हो मूर्ख, अभी हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा समझते हैं। तो कह रहे माता पिता को मानत नाही। यदि परिस्थिति में फंस गए, किसी से विचार विमर्श भी करना पड़े तो सलाह करने साले सो जाए। माता पिता से नहीं पूछेंगे, बोले अपने साले साहब से पूछेंगे अब क्या करना है हमें, सलाह करण साले सो जाए। धर्म विहीन प्रजा रत पाप ही, सब धर्म से विहीन हो जाएंगे और पाप कर्मों में रत हो जाएंगे। नारद देखा कली प्रताप ही, नारद भगवान ने देखा उफ, आगे कलिकुल में ऐसे, इस कलिकाल का ऐसा घोर प्रताप फैलने वाला है। चिंता तुर नारद ऋषि, बदरी वन पगधार, देखे अद्भुत चतुर्वपु वय कुमार सुकुमार। इस प्रकार की चिंता करते हुए नारद भगवान जैसे ही बद्री वन में पहुंचे तो वहां पे जाके आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले चारों कुमार, 5 वर्ष की अवस्था, चारों बराबर, एक समान रूप, एक समान सब कुछ, नाप तोल एक समान। बोले देखे अद्भुत चतुर्वपु वय कुमार सुकुमार, ऐसे सुकुमार शिरोमणि यानी सनकादिक भगवान के दर्शन हुए। प्रकट होके आपने तीर्थाटन किया है, अब सनकादिक भगवान के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए? कोटि सूर्य समतन प्रभा, तेज पुंज आभास,
प्रगट भय तत्क्षणतः हाँ सनकादिक रस। बोले करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को तुच्छ कर देने वाला आपके मंगल विग्रह की प्रभा और रस के खजाने, तेज पुंज, ऐसे वह सनका नारद भगवान को चिंतित देख के सनकादि भगवान प्रकट हो गए। तो देवर्षि करी नारद यो भाषे, ओहो भाग्य मो मन अभिलाषे, हो अति दीन हीन शरण तव आयो, तुमसे दीन बंधु हो पायो, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी, महाभागवत अंतर्यामी, 5 वर्ष के दीखन हारे, आदि अनादि सबन रखवारे, संतत हरि कीर्तन लवलीना, हरि लीला अमृत रस भीना। सनकादिक भगवान के दर्शन करके नारद भगवान बोले, अहो भाग्य मोह मन अभिलाषे। बोले अहो आज बड़ा आश्चर्य है, मैं इतना बड़ा भाग्यशाली, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरी मन की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाएगी। भाई एक दोनों निरंतर साथ रहते हैं, आटिक तो एक दूसरे को तो पहचानते ही हैं। जो आप उपयुक्त चिंता कर रहे थे किलत प्राणियों के लिए, बोले अब कह रहे हैं अब मेरे मन की जो अभिलाषाएं हैं, वो अभिलाषाएं जो थी बोले वो अब पूर्ति हो जाएगी। और जो मुझे चाहता था मेरे हृदय में, बोले वो मूर्तुरंत साक्षात आप मेरे सामने प्रकट हो गए। हो अति दीन शरण तव आयो। दीनता देखो नारद भगवान की, कौन है युगल प्रिया जी के मंगल विग्रह की क्रियाएं, और जो सनकादि भगवान भी वही क्रियाएं, दोनों समान रूप से मंगल विग्रह में विचरण करती है। और वो दोनों जब प्रकट हुए तो समान रूप से हैं, लेकिन सनकादिक भगवान गुरुपद को प्राप्त हैं। तो नारद भगवान कह रहे हैं, हो अति दीन हीन शरण तव आयो। मैं तो अत्यंत दीन हूं, मैं अब आपकी शरण में आया, तुमसे दीन बंधु हो पायो। मैं तो दीन हूं, लेकिन आप दीन बंधु हो, इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। आज मैंने दीन बंधु को प्राप्त कर लिया। मोह पर कृपा करहु अब स्वामी, महाभागवत अंतर्यामी। आप तो महाभागवत स्वरूपा हैं, आप सबके गटगट को जानने वाले अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ पे कृपा करो। 5 वर्ष के दीखन हारे, आप बोले 5 वर्ष की अवस्था आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन आप भले छोटे छोटे 5 वर्ष की दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप आदि अनादि सबन रखवा रहे। आप आज के नहीं, आप तो आदि अनादि से हैं, और ऐसे ही नहीं, आप आदि अनादि से सबकी रक्षा करते आ रहे हैं, सबकी आप रक्षा करते हैं। बोले संतत हरि कीर्तन लीला, निरंतर युगल किशोर जी का आप गुणगान करते हैं। हरि लीला अमृत रस भीना। बोले युगल किशोर जी के लीलाओं, लीला रूपी अमृत को, रस को सबका दान करने वाले बोले आप हैं। संत शिरोमणि सदगुरु सुनिए कृपा निदान, परंपरागत गुह्यतम विद्या करहु विदान। बोले हे संत शिरोमणि सदगुरुदेव भगवान, आए कृपा निदान, आप मेरी विनती सुनिए। बोले क्या चाहते हो? कि परंपरागत गुह्यतम। अब तो हंस भगवान जी प्रकट हुए, सनकादि भगवान प्रकट हुए, नारद भगवान प्रकट हुए। तो नारद भगवान कह रहे हैं कि परंपरागत जो ये गुह्य तत्व है, बोले विद्या करहु निदान, आप इसको मुझे प्रदान कीजिए।